गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आपका अपने चैनल ओके शर्मा साइंस क्लास 10th में स्वागत है। प्रिय बच्चों, पिछले टर्न पर हमने आपको अध्याय 6 के प्रश्नोत्तर करवा दिए थे। अब आज हम अध्याय 7 परमाणु सिद्धांत व तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। संपूर्ण पाठ को प्रारंभ से ही गंभीरता से लें, समझते हुए आगे बढ़ें। बहुत आसान पाठ है, आराम से रुचि के साथ पढ़ेंगे आप, ऐसी हमें पूरी उम्मीद है। तो सबसे पहले 500 ईसा पूर्व भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने बताया कि किसी पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में लगातार तोड़ते जाएं। किसी पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में लगातार तोड़ते जाएं तो अंत में एक अत्यंत सूक्ष्मतम कण प्राप्त होगा, जिसको और आगे तोड़ पाना संभव नहीं होगा। इस कण को परमाणु कहते हैं। 500 ईसा पूर्व भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने बताया कि किसी पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते जाएं तो अंत में एक सूक्ष्मतम कण प्राप्त होगा, जिसको आगे तोड़ पाना संभव नहीं होगा, यानी वह कण अविभाज्य होगा। उस कण को परमाणु कहा महर्षि कणाद ने। इसको आगे विभाजित करना संभव नहीं है, यानी आगे विभाजित नहीं कर सकते, ऐसा महर्षि कणाद ने बताया। इसके पीछे इनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था, इनके विचार थे। इनके बाद पकुधा काव्याम वैज्ञानिक हुए हैं। इन्होंने बताया कि ये जो सूक्ष्मतम कण है, पदार्थ को जब तोड़ते जाते हैं तो अंत में जो सूक्ष्मतम कण प्राप्त होता है, जिसको परमाणु कहते हैं, ये परमाणु आपस में संयुक्त होकर, यानी आपस में जुड़ करके और भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थ बनाते हैं। जैसे सोडियम का परमाणु और क्लोरीन का परमाणु जब संयोग कर लेते हैं तो एक पदार्थ बन जाता है नमक, सोडियम क्लोराइड। कार्बन के 6 परमाणु, हाइड्रोजन के 12 परमाणु और ऑक्सीजन के 6 परमाणु जब संयोग कर लेते हैं तो एक पदार्थ बन जाता है, जिसे हम कहते हैं ग्लूकोज। कार्बन का 1 परमाणु हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के साथ संयोग कर लेता है तो एक पदार्थ बन जाता है, जिसे हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन के 2 परमाणु ऑक्सीजन के 1 परमाणु से संयोग कर लेते हैं तो एक पदार्थ बनता है, जिसे हम जल कहते हैं। तो पकुधा काव्याम ने बताया था कि ये जो परमाणु होते हैं, सूक्ष्मतम कण होते हैं, ये आपस में संयोग करते हैं और इनके आपस में संयोग करने से भिन्न भिन्न गुणधर्मों वाले पदार्थ बनते हैं। इसके बाद ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस, ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस ने
इन सूक्ष्मतम कणों को जो महर्षि कणाद ने बताया था कि पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते जाएं तो अंत में प्राप्त होने वाला सूक्ष्मतम कण, इन सूक्ष्मतम कणों को एटम कहा। डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस ने ये जो एटम शब्द है ATOM, ये ग्रीक भाषा के शब्द एटोमियो से लिया है और एटोमियो का अर्थ होता है अविभाज्य। तो महर्षि कणाद ने भी इनको अविभाज्य ही बताया था। महर्षि कणाद, डेमोक्रिटस, ल्यूसिपस, पकुधा काव्याम, इन्होंने परमाणु के बारे में ये इतनी सारी बातें बताई, इनका कोई वैज्ञानिक आधार या इनके पीछे कोई प्रायोगिक प्रमाण नहीं था। ये मात्र अवधारणाएं थी, बातें थी। सबसे पहले 1808 में परमाणु की व्याख्या करने के लिए सिद्धांत दिया सर जॉन डाल्टन ने। 1808 में परमाणु की व्याख्या करने के लिए सबसे पहले सर जॉन डाल्टन ने सिद्धांत दिया, जिसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कुछ मूल नियमों पर आधारित है। इन मूल नियमों का पालन करता है, जिनमें है रासायनिक संयोजन के नियम, रासायनिक संयोग का नियम। इस नियम का पालन करता है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। निश्चित अनुपात का नियम और द्रव्यमान संरक्षण का नियम। रासायनिक संयोजन के नियम का मतलब है कि एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ संयोग करता है और एक भिन्न गुण धर्मों वाला नया पदार्थ बनाता है। जैसे सोडियम और क्लोरीन का परमाणु संयोग करके और सोडियम क्लोराइड का अणु बनाता है। निश्चित अनुपात का नियम, यानी परमाणु संयोग करके जब पदार्थ बनाते हैं तो उस पदार्थ के अंदर परमाणुओं का अनुपात निश्चित होता है। जैसे जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? 2:1, H2O 2:1, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यानी किसी भी क्रिया में अभिकारकों का जो द्रव्यमान होगा वही द्रव्यमान उत्पादों का होगा। पदार्थ परमाणुओं से बन रहा है तो पदार्थ जितने परमाणुओं से बना होगा उन सभी परमाणुओं का द्रव्यमान उस पदार्थ के द्रव्यमान के बराबर होगा। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किन नियमों का पालन करता है, या डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के आधारभूत नियम कौन से हैं? तो रासायनिक संयोग का नियम, निश्चित अनुपात का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसके बाद डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की मूल बातें या मूल विशेषताएं या धारणाएं। नंबर 1, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना होता है और इन कणों को परमाणु कहते हैं। दूसरी बात, परमाणु अविभाज्य कण होता है, यानी इसे विभाजित नहीं किया जा सकता। तो एक बार आप दोबारा सुने और फिर आप नोट करते जाएं अपने नोटबुक में। देखिए, हम बता रहे हैं आपको परमाणु के संदर्भ में। तो सबसे पहले परमाणु के संदर्भ में 500 ईसा पूर्व महर्षि कणाद ने बताया, उन्होंने बताया कि जो पदार्थ होता है, कोई भी हो पदार्थ, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है और उन कणों को परमाणु कहते हैं। और ये परमाणु जो है अविभाज्य होता है, यानी इसको आगे और विभाजित नहीं कर सकते। इसके बाद पकुधा काव्याम ने बताया था कि ये जो परमाणु होते हैं अविभाज्य कण, ये परमाणु जब आपस में संयोग कर लेते हैं तो नए नए पदार्थ बनते हैं। इसके बाद
ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस ने ये जो सूक्ष्मतम कणों की बात कर रहे थे महर्षि कणाद, इन कणों को एटम नाम दिया। और ये जो एटम शब्द है ये ग्रीक भाषा के शब्द एटोमियो से लिया, जिसका अर्थ होता है अविभाज्य। तो ये सारी बातें जो कणाद, काव्याम और डेमोक्रिटस, ल्यूसिपस आदि ने बताई, इनका कोई प्रायोगिक प्रमाण या कोई प्रायोगिक आधार या कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं था। सबसे पहले परमाणु सिद्धांत दिया है 1808 में जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत रासायनिक संयोग के नियम, निश्चित अनुपात के नियम और द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। और इस सिद्धांत की मूल विशेषताएं जो हैं उनमें से एक है प्रत्येक पदार्थ, चाहे वो पदार्थ कोई सा भी हो, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और ये कण परमाणु कहलाते हैं। और दूसरी बात, परमाणु अविभाज्य कण होता है, यानी इसको आगे विभाजित नहीं कर सकते। यहां तक आप नोट करें अपनी नोटबुक में।
तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की मूल विशेषताएं, मूल बातें हम पढ़ रहे थे। पहली बात बताई कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और ये जो छोटे छोटे कण हैं ये परमाणु कहलाते हैं। दूसरी बात बताई कि ये परमाणु जो हैं अविभाज्य होते हैं, यानी इनको आगे विभाजित नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। तीसरी बात डाल्टन ने अपने सिद्धांत में बताई कि एक तत्व के सभी परमाणु गुणधर्मों में समान होते हैं। एक तत्व के सभी परमाणु गुणधर्मों में समान होते हैं। जैसे ऑक्सीजन के एक अणु में दो परमाणु रहते हैं, सूत्र है O2 ऑक्सीजन, इसमें दो परमाणु हैं लेकिन दोनों हैं किसके? ऑक्सीजन के। तो दोनों गुणधर्मों में क्या होंगे? समान। ओजोन में ऑक्सीजन के 3 परमाणु रहते हैं, तीनों परमाणु गुणधर्मों में क्या होंगे? समान। यदि हम 1 ग्राम मैग्नीशियम के परमाणु ले लें तो उसमें जितने भी परमाणुओं की संख्या है वो गुणधर्मों में क्या होंगे? समान। तो एक ही तत्व के परमाणु जो है गुणधर्मों में समान होते हैं। गुणधर्म का मतलब परमाणु का भार, परमाणु में प्रोटॉन, परमाणु में न्यूट्रॉन, परमाणु में इलेक्ट्रॉन, ये सारे गुणधर्म हैं। तो ये जो गुणधर्म हैं वो समान होते हैं एक तत्व के विभिन्न परमाणुओं के। परंतु एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से गुणधर्मों में क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। अलग अलग तत्वों के परमाणु गुणधर्मों में भिन्न होते हैं। चांदी के परमाणु के गुणधर्म अलग होंगे और सोने के परमाणु के गुणधर्म अलग होंगे। लोहे के परमाणु के गुणधर्म अलग होंगे। एल्यूमिनियम के परमाणु के गुणधर्म अलग होंगे। सोडियम के परमाणु के गुणधर्म अलग होंगे। तो मैग्नीशियम के अलग होंगे। यानी अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के गुणधर्म अलग अलग होते हैं, परंतु एक ही तत्व के विभिन्न परमाणु जो हैं उनके गुणधर्म समान होते हैं। एक ही तत्व के परमाणु गुणधर्मों में समान होंगे और भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु गुणधर्मों में भिन्न भिन्न होंगे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात डाल्टन ने अपने सिद्धांत में बताई। एक बात इन्होंने बताई कि परमाणु सदैव पूर्ण संख्या में संयोग करते हैं, यानी कभी भी परमाणु आधा संयोग नहीं करता या कभी भी परमाणु 1.5 या 2.5 के रूप में संयोग नहीं करता। वो हमेशा एक पूर्ण संख्या के रूप में संयोग करता है। जैसे मैंने ग्लूकोज में बताया कि कार्बन के परमाणु 6, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6 होते हैं। तो 6, 12, 6 ये सब क्या है? पूर्ण संख्या। तो परमाणु जो है वो पूर्ण संख्या में ही संयोग करते हैं। जल है तो जल का सूत्र है H2O, तो इसमें हाइड्रोजन के परमाणु पूर्ण संख्या 2 में और ऑक्सीजन का परमाणु पूर्ण संख्या 1 में संयोग कर रहा है। तो पदार्थ के अंदर जो परमाणु होते हैं वो पूर्ण संख्या में संयोग करते हैं। पांचवी बात बताई कि रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु एक निश्चित अनुपात में भाग लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु या विभिन्न भाग लेने वाले पदार्थ एक निश्चित अनुपात में भाग लेते हैं और हम समीकरण को संतुलित भी इसीलिए करते हैं। छठी बात, रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु केवल पुनर्व्यवस्थित होते हैं। कोई भी परमाणु नष्ट नहीं होता और कोई भी परमाणु उत्पन्न नहीं होता, केवल पुनर्व्यवस्थित होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु केवल पुनर्व्यवस्थित होते हैं। कोई भी परमाणु ना तो नष्ट होता है और ना ही उत्पन्न होता है यानी सृजित होता है। जैसे मैंने अभिक्रिया लिखी Na2SO4 प्लस BaCl2 इक्वल टू BaSO4 प्लस NaCl, ये अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में देखिए कोई भी परमाणु ना तो नष्ट हुआ है ना नया बना है। अभिकारक में परमाणु देख ले आप, एक तो सोडियम का परमाणु है, एक ये सल्फर का परमाणु है, ये ऑक्सीजन का परमाणु है और बेरियम का परमाणु है और क्लोरीन का परमाणु है। कितने परमाणु हो गए इसमें?
5 प्रकार के परमाणु हो गए इस दोनों अभिकारकों में। अभिकारक 2 हैं इस क्रिया में और दोनों में कितने परमाणु हो गए? 5 प्रकार के। सोडियम का, सल्फर का, ऑक्सीजन का, बेरियम का, क्लोरीन का। ये 5 परमाणु ही आपको क्रियाफल में यानी उत्पादों में मिलेंगे। कोई भी नष्ट नहीं होगा और कोई भी नया नहीं बनेगा। तो वही 5 परमाणु आप देख ले। देखिए ये तो बेरियम का रहा, ये सल्फर का रहा, ये ऑक्सीजन का रहा, ये सोडियम का रहा, ये क्लोरीन का रहा। हो गए 5। तो पांचों के पांचों परमाणु हैं। इसका मतलब ये जो अभिकारक में परमाणु थे वो उत्पाद के अंदर केवल उन्होंने अपनी व्यवस्था को चेंज किया है, पुनर्व्यवस्थित हुए हैं। जैसे यहां पर सोडियम सल्फेट के साथ है, यहां पर सोडियम क्लोरीन के साथ चला गया। यहां पर सल्फेट बेरियम के साथ है, यहां पर सल्फेट सोडियम के साथ आ गया। तो इन्होंने अपनी व्यवस्था को बदला है क्रिया के दौरान। कोई भी परमाणु क्रिया में ना तो नष्ट होता है और ना ही नया सृजित होता है। ये डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की मूल बातें आपको बताई, सबको नोट कर लें। ये 6 बातें हैं, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की मूल बातें बताइए। ये भी पूछा जा सकता है कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किन नियमों की अनुपालना करता है या किन नियमों पर आधारित है। उन्नीसवीं शताब्दी के अंत में यह ज्ञात हुआ कि परमाणु अविभाज्य नहीं होता। यह 3 मौलिक कणों से मिलकर बनता है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन। इसके साथ ही डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कमियां उजागर होने के कारण यह अमान्य हो गया। इनके बाद परमाणु
मॉडल प्रतिरूप दिए गए। परमाणु सिद्धांत की बात करें तो पहला है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, परंतु परमाणु मॉडल की बात करें तो पहला परमाणु मॉडल थॉमसन का परमाणु मॉडल है। तो परमाणु सिद्धांत पहला डाल्टन ने दिया और परमाणु प्रतिरूप यानी परमाणु मॉडल पहला थॉमसन ने दिया। अब हम कल थॉमसन का परमाणु प्रतिरूप यानी परमाणु मॉडल पढ़ेंगे। आप डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की मुख्य बातों को ढंग से पढ़ें, याद करें। धन्यवाद।